जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, मंजिल उसी को मिलती है, मंजिल उसी को मिलती है। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप अपने जीवन में कुछ कर दिखाना चाहते हैं, आपके अंदर जज्बा है, जुनून है कुछ ऐसा कर दिखाने का कि दुनिया आपको देखती रह जाए। तो यह वीडियो खास उन बच्चों के लिए बन रहा है, वैसे बच्चे जो अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है, जो बिना टाइम टेबल के पढ़ रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सोच रहे हैं कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, कोरोना खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं या फिर जनवरी से पढ़ेंगे। ऐसी चीज को लेकर के वे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अभी तक गोल फिक्स नहीं किए हैं। देखिए, मन में कहीं ना कहीं आपके मन में 80%, 85, 90, 95 का सपना जरूर होता है। टॉपर बनने का सपना सभी बच्चों का होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपको टॉपर बनना है, तो टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में बात क्या होती है, क्यों एक बच्चा टॉपर बनता है और एक एवरेज स्टूडेंट उतना मार्क्स नहीं ला पाता है। देखिए, टॉपर के पास भी वही बुक है, एवरेज स्टूडेंट के पास भी वही बुक है। टॉपर के पास जो टाइम है वही सभी के पास टाइम है, लेकिन एक टॉपर कैसे एक टॉपर बनता है और एवरेज स्टूडेंट उतना मार्क्स नहीं ला पाता है, उसको जानने के लिए सबसे बड़ी खासियत होती है टॉपर की कि देखिए, वह एक बुक को बार बार पढ़ता है, इतनी बार पढ़ता है कि वो बुक में भरोसा हो जाता है, उस बुक को बढ़िया से याद कर लेता है। एवरेज स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती होती है कि वह 4 बुक खरीदता है और सब में से थोड़ा थोड़ा पढ़ता है। वह इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ता है क्योंकि उसको उम्मीद होता है कि भैया कहीं से कोई ट्रिक मिल जाए, कहीं से कोई शॉर्टकट मिल जाए, जिससे कि वह बहुत आसानी से जल्दी से इसको कंप्लीट कर सके। इसीलिए वह 4 गो बुक खरीदता है कि जल्दी से चारों बुक में से कहीं से तो शॉर्टकट मिल जाए। तो यह गलती मत करिएगा, आप एक ही बुक को बार बार पढ़िए, कंफर्म करके पढ़िए, एनसीईआरटी को रट करके पढ़िए। दूसरी बात क्या होती है, एक टॉपर शुरू से लगातार पढ़ता है, लेकिन एवरेज स्टूडेंट यह सोच करके पढ़ता है कि लास्ट समय में जब जनवरी फरवरी का जब महीना आएगा तो मैं इतने पढ़ दूंगा, इतना पढ़ूंगा, 8 घंटा 10 घंटे पढ़ूंगा कि एक टॉपर को पछाड़ करके मैं उसके जगह ले लूंगा। यह सोच लेकर के वह पूरा समय को बर्बाद कर लेता है। देखिए, आप भी टॉपर बन सकते हैं, आप भी टॉपर बन सकते हैं, सिर्फ तरीका बदलना है, सिर्फ आपको तरीका बदलना है। टॉपर का और एवरेज स्टूडेंट में कोई अंतर नहीं होता है, सिर्फ उसका तरीका अलग होता है, और उस टेक्निक को समझ गए हैं तो उस टेक्निक से आप आसानी से मार्क्स ला सकते हैं। देखिए, बात करते हैं, अभी अगस्त का महीना चल रहा है और अगस्त के महीने के बाद फरवरी तक आपको पढ़ने का मौका मिलता है, फरवरी 2021 तक। तो टोटल करीब करीब 200 दिन होते हैं। इतने दिनों में आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप पढ़ करके नंबर ला सकते हैं, आप आसानी से 95 मार्क्स ला सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको अपना गोल फिक्स करना है। देखिए, समय ज़्यादा बड़ा है तो गोल भी बड़ा रखिए, आपका गोल छोटा नहीं होना चाहिए। 95, 90, 85 बड़ा गोल रखिए। बड़ा गोल रखने के बाद ही आप उसे अचीव करने का सोच सकते हैं। देखिए, लॉकडाउन है, आपके पास छुट्टी का समय है, तो मैं ज़्यादा नहीं 4 घंटा पढ़ने का उम्मीद रखता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप 4 घंटे पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखिए, सबका अपना अपना परेशानी होता है, सबका अपना अपना सोच होता है। मैं खुद अपना जब पढ़ाई करता था 10th में, तो मैं ज़्यादा देर नहीं पढ़ पाता था। कोचिंग करने के बाद, स्कूल पढ़ने के बाद घर में 1 से 1.5 घंटा पढ़ता था, वो मेरी बात थी। तो आप भी अभी लॉकडाउन में ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो 4 घंटे तो पढ़ सकते हैं भैया। 4 घंटे पढ़ने से कौन रोक रहा है? आपका लॉकडाउन आपकी पढ़ाई नहीं रोक सकता है। ये जो लॉकडाउन हुआ है ये आपकी पढ़ाई नहीं रोक सकता है। 4 घंटे कम से कम आपको देना है। देखिए, देना कैसा है उसके जानने के लिए पहले टाइम टेबल के ऊपर आते हैं। तो बच्चे टाइम टेबल जो बनाते हैं ना, ऐसा बनाते हैं जो पालन ही नहीं कर पाते हैं, ऐसा टाइम टेबल। तो देखिए, टाइम टेबल में आपका होना क्या चाहिए, सबसे बड़ी बात कि टाइम टेबल में जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो डेली पढ़ना है। यानी कि आपके पास 5 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, अगर जो भी आपके पास सब्जेक्ट है, साइंस, एसएसटी, पांचों का लिस्ट बनाइए और डेली 5 सब्जेक्ट को पढ़ना है। इंग्लिश हिंदी को भी पढ़ना है। बच्चे क्या करते हैं, मेन सब्जेक्ट को पढ़ रहे, बाकी इंग्लिश हिंदी ऐसे को छोड़ देते हैं। अरे एग्जाम तो 5 का देना है, एग्जाम तो 2 का नहीं देना है। तो डेली सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है, ठीक है। आप अपना सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग और वीक में डिवाइड कर लीजिए, और स्ट्रॉन्ग जो सब्जेक्ट है उसको क्या करना है, कम पढ़ना है, और वीक सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है। तो 4 घंटे को उसी तरह से बांटना है। ये समझ में आ रहा है।
अब करना क्या है, जब भी आप पढ़ने बैठे तो कल जो पढ़े हैं उसे सबसे पहले रिवाइज करें। बच्चे क्या करते हैं, एक स्टेप के बाद खाली पढ़ते जा रहे हैं और पीछे वाला चीज को कभी जिंदगी में रिवाइज नहीं करते। एग्जाम से पहले देख रहे हैं तो सारे चीज को भूल जाते हैं। तो आपको करना क्या है कि एक बार पढ़ने बैठे तो जो 4 घंटे का समय है उसमें से आधा घंटा का समय को आप रिवीजन के लिए दीजिए। सबसे पहले रिवाइज करिए कल वाले चीज को, फिर आगे की पढ़ाई शुरू करिए। ठीक है, डेली पढ़ना है। डेली पढ़ने का मतलब क्या है, मंडे टू संडे। संडे को छुट्टी नहीं होगा क्योंकि अभी लॉकडाउन है, पूरे दिन छुट्टी है, पूरे महीना छुट्टी है। उसमें भी अगर आप संडे का बहाना मारते हैं इसका मतलब आपके अंदर पढ़ने की इच्छा नहीं है, क्योंकि संडे तो भैया सारे दिन संडे है क्योंकि लॉकडाउन है। और देखिए क्या करना है, गैप को मेंटेन रखिए। एक सब्जेक्ट के बाद दूसरा सब्जेक्ट जाने से पहले 5 मिनट 10 मिनट का रेस्ट करिए, खाइए पीजिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, थोड़ा सा फ्रेश हो जाइए, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट में जाइए। ठीक है, टाइम टेबल आपको वही बनाना है जो फॉलो कर सकते हैं। ऐसा टाइम टेबल नहीं बनाना है कि एकदम 10 घंटा का टाइम टेबल बना लिए, आज ही सपना देख लिए कि भैया डॉक्टर इंजीनियर का सारा पढ़ाई आज खत्म कर देंगे। तो ये टाइम टेबल आपको नहीं बनाना है। अब आते हैं गोल्डन रूल की तरफ, जो आपको सबसे पहले दिखा गया था कि गोल्डन रूल सबसे लास्ट में बताएंगे। तो गोल्डन रूल जो है वो क्या है वो समझिए। जब भी आप पढ़ने बैठिए सबसे पहले आपका टारगेट NCERT होना चाहिए। NCERT को घोल करके पी जाओ। मैं ऐसा क्यों लिखा हूं, घोल करके पी जाओ? इसका मतलब है भैया NCERT CBSE रिकमेंड कर रही है, इसका मतलब NCERT में से ही क्वेश्चन आएगा। कोई भी स्टेट बोर्ड हो NCERT को रिकमेंड करती है, इसका मतलब क्वेश्चन NCERT से आएगा। तो पहले आप NCERT को घोल करके पी जाइए। बार बार कम से कम 2 से 3 बार आपको पूरा करना है। कैसे पूरा करना है इसकी भी नई वीडियो सीरीज में मैं आपको बताऊंगा। पहले इतना समझिए कि 2 से 3 बार आपको NCERT कम से कम पूरा करना है। हमारे समय में जब मैं पढ़ता था तो सिर्फ NCERT था, एग्जाम्पलर बुक था, लेकिन उस बुक को मैं उतना देखता नहीं था। NCERT को मैंने बहुत ज़्यादा महत्व दिया, इसीलिए सभी बच्चों से, सभी दोस्तों से मेरा मार्क्स अच्छा आया था, क्योंकि वे लोग RD शर्मा, RS अग्रवाल के पीछे भाग रहे थे और मैं सिर्फ NCERT के पीछे भाग रहा था। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, आपको NCERT के पीछे भागिए। दूसरा, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को जरूर बनाइए, पूरा बनाइए। ऐसा नहीं गाइड खरीदने के बाद आप खाली देखते हैं, वो मत करिए। सारा एग्जाम्पल, सारा एक्सरसाइज को एक बार जरूर बनाइए। जब चैप्टर खत्म होता है तो उस चैप्टर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए। बहुत सारा बुक मार्केट में अवेलेबल है या फिर नेट में अवेलेबल है, हमारे भी कुछ जो नेट में मिलता है वहाँ से देखिए, जिसमें एक चैप्टर जब खत्म होता है तो उसमें से देखिए कि पिछले साल में 2-3 सालों में कैसा क्वेश्चन आया था इस चैप्टर से, उसको कंप्लीट करिए। उसके बाद सबसे अहम है कि हर चैप्टर को बाद आपको टेस्ट देना है। उस चैप्टर के बाद जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखे हैं उसको टेस्ट के तौर पे बनाने की कोशिश करिए कि आप बना पा रहे हैं कि नहीं। सबसे लास्ट बात, दिसंबर तक सिलेबस खत्म करने का गोल रहना चाहिए। देखिए, दिसंबर तक अगर सिलेबस खत्म नहीं हो पाया तो रिवीजन कब करेंगे, और रिवीजन ही आपका की फैक्टर होता है मार्क्स लाने का। तो सबसे पहले आपका गोल होना चाहिए दिसंबर तक, और सिलेबस जब खत्म हो जाएगा ना दोस्तों, तब देखिएगा आपकी तैयारी कितना अच्छा होगी, आप रिवीजन करके बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो ये रूल्स को अगर आप अपनाते हैं तो 90-95 गारंटीड तौर पर आपको आएगी। लास्ट में बस मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आपकी मेहनत आदत बन जाए, अगर आपकी मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है, तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। आप अगर मेहनत बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, वो आदत बन जा रही है, तो कामयाबी आपके सर चूमेगी, कामयाबी आपके पैरों पर आएगी। तो दोस्तों, इस गोल्डन रूल को फॉलो करते हुए सारी जो मैंने बातें आपको बताई, उन सारी बातों को आप ध्यान में रखिए। सारी बातों को याद करते हुए सभी बच्चों को पढ़ते जाइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले कि अभी भी समय है, अभी से भी पढ़ेंगे तो वो 90-95 जो उनका सपना है वो पूरा कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।